हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। तो आई हूँ आज फिर से एक नई और प्यारी सी रीडिंग के साथ आई हूँ। प्यारी सी रीडिंग क्यों? क्योंकि जो लोग शादी मैरिज से रिलेटेड जानना चाहते हैं कि उनसे उनकी शादी होगी या नहीं होगी, या आप जिनको अपना क्रश मानते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आप उनके लिए क्या किस तरह का, कई बार ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में उनके लिए क्या है, तो देखते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कहाँ से देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोग पहले अपने क्रश को बहुत अच्छे से, जिनसे भी आप मैरिज करना चाहते हैं, जिनसे भी रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, एक हेल्दी रिलेशन बनाना चाहते हैं, एक मतलब अच्छा जीवन साथी के तौर पे आप देखना चाहते हैं जिनको, तो देखेंगे कि जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वो चीज़ आपके माइंड में है, या पिछला अगर कोई खटास मिठास रहा है किसी और के साथ तो वो एनर्जी है। तो पहले हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड अलाउड नहीं करता है। तो लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपने जो भी होल्ड कीजिए, छोड़िए, और अपने जो भी आप जिनको भी चाहते हैं कि वो आपके सब कुछ हैं और उनके साथ आप लाइफ निकालना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको सोचना अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं, तो वैसी एनर्जी के बारे में सोचिए आप। फिर हम उनकी भी एनर्जी पिक करेंगे। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स, ये कार्ड थोड़ा सा ना वैसे टाइप के हैं तो देखना पड़ता है। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता रहता है, जो वो चाहते हैं करना, या जो भी है उनके लिए क्या सोच चलती रहती है, उनकी एनर्जी कैसी है, जो प्यार जिनके बारे में भी सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी इंटरनल एनर्जी कैसी है, अंदर की एनर्जी कैसी है, अपने न्यू पार्टनर या परमानेंट पार्टनर के बारे में, जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, जिनके साथ वो मर्ज होना चाहते हैं, जिनके साथ वो लाइफ निकालना चाहते हैं, प्लीज़ उनके बारे में बताइए कि क्या है। व्यूवर्स की एनर्जी उनके पार्टनर के तरफ, पर्सन के तरफ, लवर्स के तरफ क्या है, इतना सारा नहीं लेंगे, सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे, सिर्फ एक हम लेंगे। तो प्लीज़ बताइए व्यूवर्स के माइंड में, व्यूवर्स के हार्ट में क्या है अपने पर्सन के लिए, मैरिज के लिए, जिनसे भी, जिनके बारे में भी देख रहे हैं, क्या चल रहा है उनके डीप डाउन, क्या एनर्जी क्या है, कैसी रहने वाली है। ओके, तो ये आ गई आपकी व्यूवर्स की। आप देखते हैं कि जो भी व्यूवर्स के पर्सन हैं, जिनके बारे में व्यूवर्स सोच रहे हैं, वो व्यूवर्स के तरफ उनके लिए क्या है, जिनके बारे में भी सोच के ये कार्ड आया है, उस पर्सन का व्यूवर्स के तरफ क्या है। कलेक्टिव है ये, तो बताइए क्या है, बताइए क्या है। ऐसे लग रहा है जितना आप लोगों को सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। राइट, तो सबसे पहले लेते हैं आपका, जो मैं बोल रही थी सिर्फ उसी टाइप का आया है कि अगर आपका कोई भी ओल्ड जो रहता है उस वही कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में तो नहीं है, तो डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। गिल्ट के बिहाफ पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। राइट, जो पिछला हुआ है, जो आप सोच रहे हैं, व्हाट यू थिंक यू शुड डू, जो भी आप सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं उसके हिसाब से लीजिए। तो ऐसा है कि डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और what you think you should do, for it only in begin true to yourself that you can be true to others। तो आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बस गिल्ट भी आप पे डिसीजन मत लीजिए, और जो भी आपके अंदर की सच्चाई है, जो भी अंदर का जो चाहता है उसके हिसाब से ही आप चलें।
तो किसी भी तरह का इस चीज़ों में आपको नहीं आना है। आपको पता है कि आपके अंदर क्या बोल रहा है, आपको अपने दिल की धड़कन सुनना है। इसको भी क्लेरिफाई करेंगे कि क्या है, अब आपके पर्सन का क्या चल रहा है। फॉरगिवनेस, तो क्या इनके साथ भी कुछ हुआ है आपका? तो हाँ, हुआ है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, for life is too precious to waste. You create your reality, be what you think, dream and imagine. तो उनको भी कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट में जो आप लोगों के बीच में जो भी हुआ है, अगर उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो जो प्रीशियस चीज़ें हैं वो जो है वो नहीं मिलेगा, वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। तो जो भी सच्चाई है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और आप अगर सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, ड्रीम देखते हैं उसके बारे में, तो मैं हमेशा आप लोगों को यही चीज़ तो बोलती रहती हूँ कि जैसा आप सोचते हैं उसी तरह का फ्रीक्वेंसी में आते हैं। अगर आप एक अच्छे पर्सन को गलत सोच रहे हैं तो एक दिन वो गलत साबित करके दिखा देगा। बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल पर्सन है आपके लिए, लेकिन अगर कोई बोलेगा आके कि यार ये वो अच्छा नहीं है तेरे लिए, अच्छी नहीं है तेरे लिए, तो आप भी सोचेंगे अच्छा, आपके माइंड में वो चीज़ जाता जाएगा। और एक दिन वो, मतलब आप बोलोगे लोग तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोलते हैं, लोग तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोलते हैं, तो आप ऐसा फ्रिक्वेंसी कैच कर लेंगे कि एक दिन सचमुच वो चीज़ हो जाएगी। तो वो जो है ना, भेड़िया आया या बहेलिया आया, जो भी है, इस तरह की चीज़ें इस तरह की नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं कि वो पर्सन का, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसको हम टैरो से पहले क्लेरिफाई करें। किससे क्लेरिफाई करें? फीलिंग्स के तौर पे क्या चल रहा है। तो जिससे भी आप देखना चाहते हैं, जिसके लिए भी, तो मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या चल रही है उनके लिए। पहले अच्छा से सफल करना पड़ेगा मुझे। आप लोगों का नए पार्टनर, नए पर्सन जिनके साथ भी मैरिज वगैरह के चल रहे हैं, लगता है कुछ ना कुछ आजकल होता है। क्या है मैं बताऊँ, फ़ोन है, हर बात को शेयर करना है, स्टेटस में डालना है, एक दूसरे को चेक करना है, कौन कितने रात तक ऑनलाइन था, कौन किससे चैटिंग कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। रिलेशनशिप में ये चीज़ें जहाँ आती है वहाँ सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। तो अब इसीलिए कह रहे हैं, अपने अंदर पहचानिए, अपने अंदर की चीज़ों को सोचिए, जो भी चीज़ें हुई है उसको आई गई करें और निकले। तो व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इस वक्त, क्या फील कर रहे हैं अपने लव लाइफ के लिए, बताइए क्या फील कर रहे हैं अपने लव लाइफ के लिए। जो भी व्यूअर्स से मैरिज करना चाहते हैं या लंबे समय के लिए उनको अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, एक कमिटमेंट में लाना चाहते हैं, तो आप सेल्फ, हो सकता है कुछ हुआ है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता है कि प्यार अपनी जगह पे है, सेल्फ होनी भी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ तो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, उनको क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें, क्या महसूस कर रहे हैं वो। तो क्रिएटिविटी, वो आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, हो सकता है कुछ गलती किए हैं, आपको हर्ट किए हैं, आपका दिल दुखाए हैं, और होता है, देर से होता है। अभी देख लेते हैं कि आप लोगों का भविष्य कैसा रहेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ जाते हो तो लव लाइफ में आपका कैसा रहेगा, लव लाइफ में आगे फ्यूचर जो है क्या कहता है, इससे बाद में देखूंगी। पहले मैं टैरो से देखती हूँ, टैरो से किस टैरो से देखूँ। भविष्य बाद में चेक करेंगे, पहले ये सब देख ले। तो आप इसको
पार्टनर के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं। चूँकि मैंने ये रीडिंग क्यों बनाई, क्योंकि दोपहर में जो रीडिंग मैंने अपलोड की हूँ वो लवर्स का और रिलेशनशिप जैसा ही आ गया उसमें, तो मेरे को लगा कि और फिर उसी चीज़ को हम क्या करें। तो अभी जो जो कम उम्र के बच्चे हैं या जो शादी के लिए चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, तो मेरे को लगा कि चलो आज थोड़ा सा मेरे को इसमें थोड़ा चेंज मिल जाएगी। तो बताइए व्यूअर्स के लिए सबसे पहले देखते हैं, व्यूअर्स के लिए देखते हैं कि आपका क्या चल रहा है। आपका भी हम देखते जाएंगे, केवल दूसरे का नहीं देखना है, आपका भी देखना है कि आपका क्या चलता है। तो बताइए व्यूअर्स की क्या चल रहा है। दो नहीं लेंगे, एक लेंगे, नहीं तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, एक एक करके दे दीजिए प्लीज। क्या चल रहा है इनका, व्यूअर्स का क्या चल रहा है अपने लवर्स, पार्टनर, पर्सन, मैरिज मटेरियल की तरफ। तो नहीं, ये दो है तो नहीं लेंगे, दो है तो नहीं लेंगे। फिर दो दो क्यों आ रहा है, दो दो क्यों आ रहा है, दो दो क्यों आ रहा है। एक दीजिए प्लीज। इसको भी ऐसे ही डाल देते हैं, इनका लेते हैं। व्यूअर्स का, पर्सन का व्यूअर्स की तरफ बताइए, व्यूअर्स के जो पर्सन है व्यूअर्स की तरफ उनका क्या चल रहा है बताइए, एनर्जी कैसी है। फिर दो आ गए, फिर दो आ गए। एक एक दीजिए प्लीज। क्या बात है भाई, क्या बात है, एक एक ही लूँगी आज तो। प्लीज ऑल डिवाइन पावर प्लीज गाइड करें व्यूअर्स के, पर्सन का व्यूअर्स की तरफ जो भी मैरिज में जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग कमिटमेंट में जाना चाह रहे हैं, एक परमानेंट डिसीजन लेना चाह रहे हैं, क्या था उनका डिसीजन, क्या है और क्या होगा, प्लीज़ बताइए। ओके, 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 दो आ गए। एक ही लूँगी, एक ही लेंगे, एक ही लेंगे। ओके, और एक व्यूअर्स का भी लेंगे, दो नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। तो गॉड इतना जंप करके जा रहे, क्या बात है। अब आते हैं, इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा जगलिंग है, आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से बातें नहीं हो रही है। लगता है यहाँ कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, किसी थर्ड पर्सन को बीच में मेडिटेटर का काम हो रहा है यहाँ पे। तो इस वक्त आप जो भी है अपने लवर्स, पार्टनर्स जो भी है उनके लिए आप सीरियस नहीं हो। जिनके लिए भी देख रहे हो आप उतने सीरियस नहीं हो, बिल्कुल सीरियस नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है, और इसीलिए आप जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई है, या तो किसी वजह से
आपको गिल्ट हुआ है, आपने कुछ ना कुछ हुआ है, आप या तो आपने उनका दिल दुखाया है या तो उन्होंने अपना दिल आपका दिल दुखाया है, कुछ तो गिल्ट आपको है। तो हो सकता है कोई एक तीसरा व्यक्ति है जो इधर से बातें उधर या उधर से बातें इधर, या आपका कोई दोस्त हो, आपके पर्सन को अच्छा ना लगा हो, और इस वक्त आप कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं और अपने काम में मस्त हुए हैं। आपने उनको क्या किया है, मतलब इग्नोर मारे हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, बेचैन हुए हैं, कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है। और आप जो है इस वक्त इस रिश्ते में सोचते हुए उतना नज़र नहीं आ रहा है। आप इस वक्त अपने आप में फोकस करना चाहते हैं, अपने कैरियर पे, क्योंकि आपका कैरियर उतना स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है। तो कैरियर स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है, परेशान हैं, दुखी हैं, काम में फोकस कर रहे हैं। और हो सकता है काम के सिलसिले में ही आप किसी से बात कर रहे थे या किसी से मिले जुले हैं, तो आपके कैरेक्टर पे आपके पर्सन ने उंगली उठाई है। कितने लोगों को रेजोनेट करेगा बताना प्लीज़। तो आपके कैरेक्टर पे अगर उंगली उठाई है या आपके हैबिट्स पे उंगली उठाई है, आपको बुरा लगा है, ये चीज़ की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ हुआ हो। तो हो सकता है एक दो बातें आप भी बोल दिए हो, और हो सकता है आपका जो पुराना रिलेशनशिप था उससे भी आप निकल नहीं पाए हैं। दो चीज़ें हो सकती है, उससे भी आप निकल नहीं पाए हैं, तो एक वो भी दर्द आपका रहता है अंदर में, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपका सबसे ऊपर है। तो ये आपकी थिंकिंग नज़र आ रही है, आपका कार्ड नज़र आ रहा है, आपकी बातें नज़र आ रहा है। और आप जिससे आप पार्टनर, मैरिज, शादी, मटेरियल समझ रहे हैं, वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं। मेल पर्सन है तो काफ़ी मॉस्कुलिन एनर्जी, फीमेल है तो भी मॉस्कुलिन एनर्जी है, वो बंदा या बंदी। और वो जो बंदा बंदी है जो भी है, वो धोखा खा चुके हैं पहले प्यार में, है ना। आप उनके फर्स्ट लवर नहीं होंगे, या उनको मिला है, कहीं ना कहीं उनको धोखा मिला है, या आपका दिल ब्रेक किए हैं किस में, ईगो के चक्कर में आके। दो चीज़ें हो सकती है कि उनको आप लोगों के झगड़े हुए हैं, और झगड़ा क्यों हुआ है, उनका ईगो बहुत ज़्यादा अहम है। उनका जो एक नेचर है ईगो, अपना दिखाना, अपना कुछ करना, और कुछ आप लोगों के बीच में क्लेश हुआ है, कुछ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जगलिंग वाला सिचुएशन है। ये बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, मतलब अभी नज़र नहीं आ रहा। अगर ये इसको आप हटा देते हैं, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को, तो आप दोनों अभी के चक्कर में आपका रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। क्योंकि दी चैरियट आपका, आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे। अगर आपसे गलती होगा तो, और उनसे गलती होगा तो, एक दूसरे को माफ़ करने का आप लोगों का फ्लैक्सिबिलिटी है, आप दोनों की फ्लैक्सिबिलिटी है। लेकिन इस वक्त जो लग रहा है, ये बहुत थोड़ा सा बातचीत है, कोई थर्ड पर्सन का बीच में है, कुछ कार्मा भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपके पर्सन के हाथ में है। तो शादी, कंप्रोमाइज, मोमेंट आपके पर्सन के पाले में है। वो पावर उनके पास जा चुका है इस वक्त, आप उनका वेट कर रहे हो। और अगर वो हाँ नहीं बोल रहे हैं तो आपका दिल दुख रहा है, आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा आया है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, बताइए यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। दो तो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल करें, बात करें, लेकिन आप फिर क्यों नहीं कर रहे हो। देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, द एम्परर क्यों आया है, द एम्परर क्यों आया है, द एम्परर क्यों आया है। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में द एम्परर क्यों है।
व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में दी एम्परर क्यों है, दी एम्परर क्यों है, दी एम्परर क्यों है। ओके, टेन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है, टेन ऑफ शॉर्ट्स क्यों है। ओके, सिक्स, दी लवर क्यों है, दी लवर कैसा लवर है प्लीज़ बताइए। और फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। तो आप लोगों के बीच में थोड़ा नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप लोग, बहुत लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादातर लोगों का हो सकता है। बताना आप लोग कि कितने लोगों को क्या रेजोनेट किया, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो बहुत फ्री स्पिरिट रहने वाले व्यक्ति हैं, आप उनको कैद में नहीं रख सकते हैं, आप उनको रोक टोक नहीं लगा सकते हैं। अगर आप उनको बोलेंगे तो वो रिश्ते से मतलब वो जाना पसंद करेंगे। और शायद आपने कुछ बातें उनको बोली होगी तो उनको चुभा है, उनको पहले भी कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो माइंड में चलते रहता है। उनका अतीत में, पास्ट में कुछ उनका बैक स्टोरी है, बैक स्टोरी है। चलो इसको भी हम देख ही लेते हैं एक बार। अगर इसी को आना होगा तो क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। दो दो कार्ड है, चलो रख लेते हैं। आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ठीक ठाक हुआ है, लड़ाई झगड़ा होने के बाद दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझ में भी आ रही है, ठीक है। जो भी हुआ है बहुत जल्दबाजी में हो गया है आप लोगों का, क्योंकि जो ये व्यक्ति, आप मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, जो भी है खुद के दम पे बने हुए पर्सन हैं। और आप भी सेल्फ मेड पर्सन ही हो, खुद से आप भी बन ही रहे हो, किसी के बनाए हुए पर्सन नहीं हो। बहुत मेहनत की हैं आप लोगों ने, आपका भी ऐसा नज़र आ रहा है, इनका भी ऐसा नज़र आ रहा है। आपका भी काम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, फोकस फर्स्ट प्रायोरिटी में आपका भी काम है। और इन्होंने बहुत कुछ बना लिया है, आप अभी बनाते नज़र आ रहे हैं और ये बनाए हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बनाए हुए और एक बनता हुआ, दोनों के बीच में मैच, यू नो, एक्सपीरियंस होल्डर एंड गर्मी पैसे का और एंड ये वो शो अप करना, तो ये उनका नेचर है। इस नेचर की वजह से उनका जिनके साथ भी प्यार होता है, उनका यही नेचर जो है उनका बर्बाद करता है ना, ये जो नेचर है। तो इस वक्त आपकी तरफ में क्या है, लव है, अट्रैक्शन है, प्यार है, लवर्स की तरह आपको देखते हैं, देखती है, कुछ भी है। लेकिन कुछ गलतियां जो हुई है उसके लिए आत्मचिंतन कर रहे हैं। कुछ गलतियां हुई है जो यहाँ भी फॉरगिवनेस का कार्ड दिखा रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ कार्मा रहा होगा आप लोगों का समय, तो कार्मा का एक फेज हो सकता है पूरा हो गया हो, तो पहले ही लड़ाई झगड़ा फड्डा वड्डा जो भी गड्ढा वड्डा होना था वो हो चुका है, ठीक है। तो अब है कि शुरू तो करना चाहते हैं, प्यार तो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प है आपके लिए उनको। लेकिन वो देखने में अगर वो मासूम थे या देखने में बहुत हार्ड थे, अगर मान लो नारियल है तो नारियल कैसा होता है, ऊपर से बहुत हार्ड होता है, तोड़ो तो अंदर से बहुत सॉफ्ट निकलता है। तो आप जिस पर्सन को भी आप देख रहे हैं वो ऊपर से बहुत हार्ड नज़र आते हैं, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो सॉफ्ट नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने जमाने का कुछ उनको एक्सपीरियंस मिला है जिससे वो पूरी तरह से खुलते नहीं हैं, खुलकर अपनी बातें नहीं बोलते हैं, ठीक है। जब आप उनके साथ फैमिली की तरह हो जाएंगे तो आपको अपनी, जब आप उनको डर नहीं लगेगा कि आप उनका तमाशा बनाएंगे, मजाक बनाएंगे, धोखा देंगे, तब वो अपनी सारी बातें आपके साथ, एक एक बातें जो भी एक्सपीरियंस है जैसा भी है आपके साथ खोलेंगे और फैमिली में आना चाहेंगे। तो ये रिलेशनशिप जो है अच्छा नज़र आ रहा है। एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि ये टावर है, नाराज़गी चल रही है दोनों का, दोनों तरफ से कुछ है, वो भी देखेंगे क्या है।
आपका क्या है कि आप भी उनके साथ रिलेशनशिप चाहते हो, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पैसे और फैमिली दोनों बनाना चाहते हैं और एक साथ, और कहीं आउटिंग पे ले जाना, कुछ करना, उनका एक अपना सपना है, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। केवल प्यार से पेट नहीं भरता है, केवल प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती है, उसके लिए पेंटिकल्स पैसा होना चाहिए। पैसे जब कमाने चाहते हैं तो थोड़ा फ्रीडम होना चाहिए उसमें, ये नहीं इतने टाइम में क्यों गए, उतने टाइम में क्यों आए। आप एक एक मिनट का इनसे हिसाब मांगोगे तो ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, बिल्कुल साफ साफ आ रहा है। इस रिलेशनशिप में ये बंदा एक तो प्राउडी, ईगो, घमंडी भी है। दूसरा, मिस्टेक को जल्दी से वो अपने, अगर कुछ गलती होती है, मिस्टेक होता है, तो उसको अपने कैरियर में से ढक देंगे, है ना, कैरियर से ढक देंगे। और जल्दी से वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर किसी को नहीं दिखाते हैं, वो अपना हार्ड बने रहेंगे, यू नो। आपके साथ अगर मैरिज होता है, फैमिली बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो भी अगर आप सोचेंगे कि आपके साथ पूरा वो खुल के हर चीज़ बताएं तो बताएंगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, आपको थोड़ा टाइम उनको देना पड़ेगा, समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि इनका भरोसा किसी न किसी ने तोड़ा है, जिसकी वजह से ये हार्ड रूप तैयार कर लिए हैं, मासूम रूप जो है वो छोड़ दिए हैं। प्यार में ही शायद उनको कहीं धोखा मिला है, इसीलिए वो छोड़ दिए हैं। और हो सकता है फैमिली का कोई कमिटमेंट करके उनको छोड़ दिया हो, पैसे ना हो, चीज़ें ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो एक उनका चेहरे में, उनका बात करने का तरीका में एक सेल्फ प्रोटेक्शन होता है ना, तो कई बार लोग उससे भी रूड बोलते हैं। ज़्यादा आप इंक्वायरी करेंगे, ज़्यादा उनके बारे में पूछेंगे तो वो चिढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसा नेचर इनका है। किनका किनका है आप बताना। अब यहाँ आते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, हम दोनों के बीच में कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई बात है, ख़त्म नहीं हो सकता है। अभी चला गया है, अभी चली गई है, चला गया है, दूर हो गए हैं, आपका दिल टूट गया है, लेकिन आपको पता है कि जब आपके पास पैसा हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा, तो चीज़ें ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, ये ख़त्म नहीं हुआ है। आपको ये लग रहा है कुछ पेंटिकल्स की बातें हैं, कुछ पैसे की बातें हैं। हो सकता है इनका रुतबा आपसे थोड़ा ज़्यादा भारी हो, आपका थोड़ा हल्का हो, तो आप अपनी कैरियर पे फोकस करके, कैरियर पे लाके तब जाके आप प्यार पे। लेकिन आपका यहाँ फीलिंग्स जो है ना, आपका इनसे उतना मिल नहीं रहा है। फीलिंग्स वाइज अगर हम देखें, हार्ट वाइज देखें, तो आपका दिल यहाँ पे टूटा है, हार्ट ब्रेक किया है, आप उनको भूल भी नहीं पा रहे हो। आप बहुत चाहते हो, भूल गए, निकल गए, चले गए, आप अपने कैरियर में मस्त हो जाते हो, इनसे निकलना चाहते हो, लेकिन आप निकल ही नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आप इनको ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं चाह के भी इनके लिए सोच रहे हो, क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी खासी लगता है इसमें कि कुछ हुआ है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के पीछे ही आप दोनों की तो हुई। अब कैसे रिश्ता होगा बाबा, आज क्या कार्ड आ रहे हैं भाई। सिचुएशन इस वक्त लगता है ना, इस वक्त का जो सिचुएशन है, कहते हैं ना कोई कोई टाइम बहुत ख़राब होता है, तो अच्छी बात है, ख़राब टाइम पे बोलो तो उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। तो ये टाइम आप लोगों के लिए भारी है। यहाँ से भी देख के पहला मेरे को यही आ रहा है, और यहाँ टावर देख के भी यही आ रहा है कि इस टाइम को थोड़ा सा आप जाने दीजिए, थोड़ा आप लोगों को होल्ड करने की ज़रूरत है इस वक्त। बाकी देख लेते हैं इनके प्यार का भविष्य कैसा रहने वाला है, इनका जो अगर लव लाइफ का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, जो अपने भी लवर्स के बारे में देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, इनका भविष्य, शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो क्या इसका रिलेशनशिप में कैसा रहेगा आगे, भविष्य में रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। इतना सारा तो नहीं लेंगे, इतना सारा तो नहीं लेंगे, एक एक कार्ड लेती हूँ, लेकिन वो स्नेकी बिहेवियर वाला तो आ रहा है, स्नेकी तो आ रहा है, क्यों आ रहा है देखेंगे, अगर वो आएगा तो फिर से उसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे। तो बताइए भविष्य में इनका कोई थर्ड पर्सन है, लगता है थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में, कोई ऐसा बिचौलिया जो यहाँ की बात वहाँ पहुँचाता हो और वहाँ की बात यहाँ पहुँचाता हो, कुछ ऐसा मेरे को भी फ्रीक्वेंसी मैच आ रहा है। कोई एक तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में है जो लगता है कि, बताइए इनका भविष्य कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में इनका भविष्य कैसा रहेगा, रिलेशनशिप में इनका भविष्य कैसा रहेगा। लव, मैंने बोली ना प्यार है आपके बीच में,
आपको ये समय आपके ऊपर भारी है। ये जो समय जो चल रहा है, आपके समय जो है इस समय दोनों पे भारी है। आप अगर उनको कुछ बोलोगे तो उनको बुरा लगेगा, वो कुछ बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। हो सकता है कार्मा के फेज से आप लोग निकल रहे हो, तो सारा जो जजमेंट जो है, शादी का जो डिसीजन है, लगता है आपके पर्सन के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। दी वर्ल्ड कार्मा, ये कार्मा का फेज चल रहा है, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा समय को, आपके हाथ से समय निकल चुका है, उनके हाथ में इस वक्त पावर है, बट आप परेशान ना होएं। मैं आपको नई पॉसिबिलिटी जो है ओपन होने वाला है। तो आपके सराउंडिंग में, लाइफ में, तो जब सारी अपॉर्चुनिटीज अगर आपकी ओपन होगी, तो अगर आप चाहेंगे, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, तो आपका प्यार का भी डोर जो है ओपन होगा। लेकिन उसके लिए देखो विश, तो आप लोग विश मांग लीजिए। अगर आपको ये पर्सन चाहिए, नहीं चाहिए, पर्सन के बारे में मैं बता चुकी हूँ। 30 सेकंड का टाइम देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। यूनिवर्स ने आपको चांस दिए हैं कि इतने कांटा भरी रिश्ते में, थॉर्न में भी आपका रिश्ता अच्छा होने जा रहा है। टावर एंड थॉर्न से निकलने जा रहा है। आपको ये रिश्ता चाहिए या छोड़ना चाहते हैं आप, या किसी और भी चीज़ के बारे में विश मांगना चाहते हैं, तो मांग लीजिए प्लीज़। मांग लिए होंगे आप, है ना? तो अब क्या करना है आपको कि इस विश को आप क्लेम ज़रूर कर लेना, है ना? लिख के क्लेम कर लेना, लिखने से पक्का हो जाता है। तो अब ये आ गया विश आपका। तो एक रिस्क देखिए, यहाँ अभी फूल का कार्ड आया है। तो एक रिस्क अगर आप लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है इस रिश्ते में कोई ज़्यादा परेशानी होगी। चैरियट है, आप इसको निकाल के लेके जाएंगे रिश्ते को बहुत अच्छा से। जो भी प्रॉब्लम्स हो गए आपके लाइफ में, आप बहुत इजीली इस रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी रिलेशनशिप ना जो होता है, व्हीकल्स जैसे होते हैं, आगे का चक्का पीछे का चक्का दोनों एक हटा दे तो नहीं चलता है, तो उसी तरह का है। अब यहाँ देख लेते हैं ये टावर क्यों आया है, ये रिलेशनशिप में टावर का कार्ड क्यों आया है। लीजिए, टावर का कार्ड क्यों है, प्लीज़ बताइए, टावर का कार्ड क्यों है, टावर का कार्ड क्यों है। अरे एक व्यक्ति कमिटमेंट मांग रहा है, दूसरा व्यक्ति कमिटमेंट देने से, एक शादी के लिए बोल रहा है, परमानेंट कमिटमेंट चाह रहा है, और एक व्यक्ति जो है उसको टाल मटोल कर रहा है, इसीलिए ये टावर आया है। तो दूसरे व्यक्ति ने भी हाथ खींच लिया है, ठीक है। टावर क्यों आया है, तो एक व्यक्ति चाह रहे हैं मैरिज पे जाएं, या और एक व्यक्ति जो है वो बाउंड्री क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए आया है, इसीलिए आया है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जो भी है रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है इस वक्त। अगर कोई प्रतीक्षा कर रहा है, कुछ भी है, एक चांस अगर आप लेते हैं, एक आपको रिस्क लेते हैं, अगर इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोग कर लेते हैं, तो ये रिलेशन आगे आगे बहुत अच्छा होने वाला है। लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो भी आपके पर्सन रहेंगे ना, आपके लिए होता है ना, नारियल ऊपर से बहुत हार्ड होता है और नीचे अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, कहीं से धोखा खाए हैं, तो थोड़ा होता, आप भी कहीं गिल्ट में हैं, तो आपको भी लगता है चलो सब ऐसे ही हैं। तो इस वक्त अगर थोड़ा टाइम अगर हीलिंग के लिए चाहिए तो थोड़ा टाइम दे दीजिए, थोड़ा टाइम आप भी ले लीजिए, थोड़ा टाइम उनको भी दे दीजिए, लेकिन इतना टाइम ना दीजिए कि वो कम्युनिकेशन गैप आ जाए और फिर पता चले कि लाइफ में कोई और ही एंट्री ले लिया है, तो ले ली है। तो आप इस रिश्ते को में जा सकते हैं, इस रिश्ते में कोई डरने वाली बात नहीं है, रिश्ता खूबसूरत है, आप पहल कर सकते हैं अगर चाहें तो, और अगर वेट करना चाहें तो ये भी आपको करेंगे। तो क्या
ये आपको आप कॉल करेंगे, कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे, आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे। क्या आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे आपके पर्सन? क्या करेंगे? कॉल मैसेज टेक्स्ट करेंगे। नहीं करेंगे। प्यार आपसे बहुत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन उनको उनका वही सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, घमंड ऐसा लग रहा है कि वो इसलिए नहीं करेंगे। प्यार बहुत करते हैं और हो सकता है पहले मैं आज बता देती हूँ कि इस व्यक्ति से अगर आप शादी करते हैं, मेल है फीमेल है जो भी है, अगर आप जाते हैं शादी के लिए, मैरिज के लिए अगर आप जाते हैं तो आप सोचेंगे कि कहीं भी तुरंत एक्शन ले, तो तुरंत एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, प्यार आपको बहुत करेंगे। आपको प्यार ऐसे करेंगे जैसे आपके फादर है, मदर है, इस टाइप का इतना प्यार उनके मन में आपके लिए रहेगा। बहुत प्यार रहेगा, बहुत फीलिंग्स रहेगा, बहुत केयरिंग रहेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आपके लिए तुरंत एक्शन लें तो नहीं लेंगे, और तुरंत एक्शन लेते हुए आप भी नहीं नज़र आ रहे हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप भी थोड़े से इस मामले में दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तो आप तो लगता है कि नारही हो लोगे, वो तो सेल्फ मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ सोचेंगे, लेकिन आप तो लगता है निकल लोगे, आपको ऐसा लग रहा है। तो बताइए क्या आप करेंगे? ऐसे नहीं। क्या मेरे व्यूवर्स करेंगे? क्या मेरे व्यूवर्स स्टेप उठाएंगे अपने पर्सन की तरफ? व्यूवर्स उठाएंगे, उठाना चाहते हैं? क्या व्यूवर्स उठाना चाहते हैं? क्या व्यूवर्स उठाना चाहते हैं? क्या व्यूवर्स उठाना चाहते हैं? मैरिज, शादी के लिए जो भी है, जो वो लोग की बातें हो रही है यहाँ पे, चाहते हैं आप किसी थर्ड पर्सन को आप पॉइंट करेंगे कि जाओ बोलो कि याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हम चाहते हैं। देखो, आप थर्ड पर्सन को बीच में इन्वॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। आपके अंदर का ऐसा मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रही है। आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। आप इस रिश्ते को जीतना चाहते हैं, जीतेंगे। यहाँ भी 3 ऑफ कप्स है और यहाँ भी 3 ऑफ कप्स है। तो भाई अगर थर्ड पर्सन के लिए कुछ हुआ है तो थर्ड पर्सन के लिए है, कुछ भी है तो आपको ये थर्ड पर्सन निकालना पड़ेगा। और गलती यहाँ पे मुझे आपके तरफ से दिखाई दे रही है, उनके तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, गलती यहाँ पे आपके तरफ से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस अपनी गलती को सुधार लेते हैं, थर्ड पार्टी की कुछ गलती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके पर्सन या हालात जो है ख़राब चल रहा है, 22 वर्षा भी स्थिति हो सकती है कि पूरा चीज़ आपके तरफ ये हो और ये वाला पूरा चीज़ उधर हो। तो ऐसा भी हो सकता है, 22 वर्षा है ना, ये पूरा जो सिचुएशन है आपका हो और ये पूरा सिचुएशन उधर उनका हो। तो जैसे रेजोनेट करे बताइएगा। बाकी इसमें ऐसा अच्छा आया है, सब कुछ ठीक है। तो थैंक यू। जो भी बोलते थे कर्ज के लिए, मैरिज के लिए, शादी के लिए लोग चाहते हैं कि क्या होगा कैसा होगा, तो ये थी आपकी रीडिंग। जितना आपको रेजोनेट करे, सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर एंड थैंक यू माय ऑल यूनिवर्स। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी।